है जी। तो पहले हम क्वालिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये क्या होती है जी? ये कहता है जी इवैल्यूएटिंग द रिस्क बेस्ड ऑन देयर लाइक्लीहुड एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट यूजिंग द डिस्क्रिप्टिव मेथड्स। This approach focus on the expert judgment and observations of the risk rather than the assigning the numerical values. अब रिस्क जो क्वालिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट है, ये बेसिकली ये हमारी जो एक एक्सपर्ट होता है या एक्सपीरियंस पर्सन होता है जो उसकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिनोमिना या एक्टिविटी है, उसके ऊपर बेस कर रही होती है और उसी वही जो है वो अपनी जो ओपिनियन देता है हम उसी को ही रिस्क वैल्यूएशन कहते हैं। अब इसको फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं। ये कैसे होती है? ये सब्जेक्टिव होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें एक जो पर्सन की अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपर्ट की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है या उसका इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसकी बुनियाद पर वो जजमेंट दे रहा होता है। अब उसके अंदर उसका एक्सपर्ट नॉलेज हो सकता है, आपका उसकी कॉमन सेंस हो सकती है या उसने जो इंडस्ट्री से सीखी है चीज़ें, वो उनको यूज़ करते हुए जो अपनी ओपिनियन बनाता है या राय बनाता है, तो उसकी बुनियाद पर हम रिस्क की वैल्यूएशन करते हैं। देन जी नॉन न्यूमेरिकल स्केल होता है इसमें। अब चूँकि इसमें हमारी जो जजमेंट है, पर्सनल जजमेंट आ रही होती है, तो इसका जो स्केल होता है वो हम फिर वो भी एक किस्म का डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है, रादर हम उसे कहते हैं यार ये हाई रिस्क है, ये ज़्यादा हाई रिस्क है, ये उससे ज़्यादा। तो ये हम एक किस्म का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि इ इस रिस्क की क्या वैल्यू है, कौन-सा रिस्क कितना हाई है। देन जी इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे हमने पहले देखा ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है, तो इसके अंदर हम जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल वो क्या कॉजेज़ हो सकती हैं इस रिस्क को ट्रिगर करने की, हैज़ार्ड को ट्रिगर करने की और इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है, उसको यूज़ कर रहे होते हैं। देन जी इसमें जो प्रायोरिटाइज़ेशन ऑफ द रिस्क होती है बिकॉज़ ऑब्वियसली अब चूँकि हमारा जो ये सारा प्रोसेस जो है, ये सब्जेक्टिव है, ये परसेप्शन पे बेस्ड है कि जो एक्सपर्ट है या जो एक्सपीरियंस पर्सन है, वो एक एक्टिविटी या एक सिचुएशन को कैसे परसीव कर रहा है, तो इसके अंदर प्रायोरिटाइज़ेशन भी फिर जो है वो परसेप्शन बेस्ड होती है। अब क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो है क्वालिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट का, ये आपकी जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एक्सपर्ट की उस पे बेस कर रहा है, तो इसलिए इसके अंदर पर्सनल बायस भी आ सकती है और पर्सनल मोटिवेशंस भी आ सकते हैं।